बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितना आसान ये ख्वाब समझ रहे हैं, आईनी तरमीम वाला मामला इतना सादा नहीं है। ये तैयारी करके बैठे थे तमाम मुश्किलात की, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान अगर मान भी जाएं, उनके बंदे आ भी जाएं, तो किस तरह सेनेट के अंदर अभी भी इनकी अददी अक्सरियत नहीं है और रौला पड़ा हुआ है। अभी की खबर यह है कि उधर पता यह चला कि मौलाना फजलुर रहमान भी कई बातों पर नहीं मान रहे, और सोने पे सुहागा यह हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार तबाहकुन ऑर्डर जारी कर दिया है। और इस ऑर्डर के बाद अब ये जो आईनी तरमीम है ये बढ़ चुकी है। आईनी तरमीम वाली कहानी जो है वो इस वक्त तक जो है वो अटकती हुई नजर आती है। कर ले, शौक पूरा करना है तो कर ले, इन्हें करने से कोई नहीं रोकता है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी है। गेम इज ओवर। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शॉट और ये यानी हुआ ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, हुजूर ये जो आपने हमें ऑर्डर दिया है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है ना वो उनका माना जाए, जो भी आपको दे देता है अपना बयान हल्फी, वो हमें समझ में नहीं आया। तो उसका ठप्पा वो आज सही से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रांगले डंडे के साथ समझाया इन्हें कि वो उस ऑर्डर का मतलब क्या था, नंबर 1। और उस ऑर्डर को मानने का मतलब नहीं होगा कि उसका ऊपर क्या, इसके ऊपर पेनल्टी होगी, नंबर 3। और नंबर 4 उन्हें यह भी बता दिया कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें यह भी पता है। अब इस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले के बाद फिर भोंपुओं की रूहों को मैसेजेस मौसूल हुए और उनकी रूहें तड़पना शुरू हुई, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रांगला डंडा है उसने कमाल कर दिया था। तो भोंपू, जितने भोंपू हैं जो बैठकर जो है ना वो बोलते हैं, आपको पता है, उनकी रूहें तड़पना शुरू हुई और उनकी रूहों ने एक नई कैंपेन चलाना शुरू की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये जो 8 जजों का फैसला है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना संभाला किए हुए है, वो एक अलग फैसला करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने यह भी बताया कि कल के दिन सुबह सवेरे, यानी कि इतवार के दिन सुबह सवेरे काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये जो तरमीम होने जा रही है उसमें एतमाद में लिया जाएगा। अब ये पूरी सूरत हाल किस तरह से बन गई है और किस तरह से इस तरमीम का मक्कू ठप चुका है और किस तरह से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, और किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला है इनके सारे प्लान्स को तबाह और बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है, आइए जरा तफसीलन डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको मालूम ही है इस वक्त कितनी वो लोग जो राइट बात कर रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किलात है, और उनके चैनल्स को किस तरह से उनकी रीच कम करना, और ये वो आप सबको पता है। आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमें ज्यादा लोगों तक जो है वो बात पहुंचाने में आसानी होगी। अच्छा सुनिए जनाब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो फैसला जारी किया ना, उसके 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नकात हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, एज पर द पोजीशन सो डिटरमिन्ड द सेड रिटर्न्ड कैंडिडेट्स वर एंड द रिटर्न्ड कैंडिडेट्स ऑफ पीटीआई, thus the members of the parliamentary party PTI in the National Assembly and Provisional Assemblies concerned for all constitutional and legal process। वो कहते हैं जी पीटीआई थी, पीटीआई है, और जितने इनके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बयान हल्फी जमा करवा दिया था, वो उस दिन से इनके मेंबर्स तस्वुर किए जाएंगे जिस दिन से उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया है। फिर यह भी इस ऑर्डर में लिखा गया कि putting together the record placed before and considering the same in the light of the short order leaves in the little doubt that the clarification sought by the commission in the terms of CMA 7540/2024 is nothing more than a contrived धोखाधड़ी, और इसके अलावा क्योंकि आगे उन्होंने जरा कानूनी लफ्ज लिखे हुए हैं, धोखा यानी कि इस मामले को रोड़े अटकाने के लिए, इस मामले के अंदर जो है ना वो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। तो ये भी उन्होंने ये वाज़ेह, तो उनका नजर तो यही आता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने है, उस कोर्ट के सामने रिकॉर्ड में तो बजाते खुद इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ये बताता है कि सेक्रेटरी जनरल इन्होंने माना है उमर अयूब को, और जो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौहर को मान चुके हैं। अब ये सारी चीजें तो ऑलरेडी वाज़ेह हैं। अब नाज़रीन किराम, कुछ घंटे पहले, आईनी तरमीम से कुछ घंटे पहले, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह फैसला बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनका ख्याल क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ना कर रहे हैं। दिस इज अ सिंपल बिग नो टू दी प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि होने जा रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, ऑब्वियसली डाकाजनी है, राजनी है, चोरी है, डकैती है, कानून के साथ खिलवाड़ है। उसको जो है ना वो ये जजेस किस तरह से देखते हैं। अब जब ये सारी चीजें इस तरह जारी सारी हैं और सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड दे चुकी है कि हम किस साइड पे खड़े हैं, ऐसे में नाज़रीन किराम कुछ बारी आती है कुछ लोगों की जो कि ये आपको बताते हुए नजर आएंगे नहीं कोई मसला नहीं है, और वो अपना अगला प्लान बता रहे हैं कि जनाब उनका अगला प्लान क्या है। मिसाल है, मैं कुछ ट्वीट्स आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहानी किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा जनाब कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की बालादस्ती सबको कबूल करनी होगी बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये हसन अयूब साहब कह रहे हैं। यानी रावी जब तड़प रहा होता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां तकलीफ है, यानी कि रावी को तकलीफ है, क्योंकि रावी हसन अयूब साहब हैं तो रावी साहब तड़प रहे हैं। वो क्या कहते हैं जनाब, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की बालादस्ती सबको कबूल करनी होगी बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर उन्होंने ट्वीट किया रद्दी की टोकरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन इलेक्शन कमीशन रद्दी की टोकरी में डालेगा। उन्होंने कहा एक बात जो अहम है और सबको याद रखनी चाहिए कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है, चिराग बुझने से पहले भड़कता है, अरे ये क्या वजाहत तो बढ़ गई। फिर वो कहते हैं अगली, उन्होंने उसके बाद खबर दी, वो कहते हैं जी जराए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही एक आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से वजाहत में दी जाने वाली धमकी से घबराने और डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पीर के रोज इलेक्शन कमीशन अपना इजलास करेगा और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। फिर यानी कि वो कह रहे हैं आपकी वजाहत, यानी जो आपने हमें क्लैरिफिकेशन दी है, यानी क्लैरिफिकेशन नहीं थोड़ी वजाहत की है मजीद ऑर्डर की, वो काबिल कबूल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जारी वजाहत में गलत बयानी की है और इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को पार्टी सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर लिया है, जबकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों को इन ओहदों पर ताहाल तस्लीम नहीं किया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, जिसका फैसला अभी होना बाकी है। यानी कि इसमें वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मानता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत बयानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन यानी कि एक वो इदारा जो यानी कि जिसके ऊपर बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना, वो कह रहा है ना 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 सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि हमारे सर पे हाथ है, हमारे कंधे पे थापड़ा है तो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। फिर सुने, उन्होंने कहा जनाब ये तो तहरीक, फिर वो कहते हैं अब अगली कहानी शुरू होगी। ब्रेकिंग न्यूज ये है, तहरीक इंसाफ में शमूलियत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए बहुत से बयान हल्फी जाली दस्तखतों के साथ जमा करवाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनको दुरुस्त तस्लीम करने का हुक्म जारी कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि जाली दस्तखत हुए हैं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान रही, यानी कि आपको चीखों की जो आवाजें हैं वो दूर तलक सुनाई दे रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर अंदर एक कहानी ये भी थी कि देखिए ये जो सारे लोग हैं ये आजाद नहीं है, जिनको माना गया है 8 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको जो अभी भी अपनी मर्जी से आजाद हैं। यानी कि ये जो सारे जो तहरीक इंसाफ में 41 लोग हैं ये तो चले पीटीआई के माने जाएंगे जिन्होंने अपने बयान हल्फी दिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बयान हल्फी नहीं दिए और वो आजाद हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली असगर खान, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, चौधरी उस्मान, जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची, मुबारक जेब खान, इन्होंने बयान हल्फी नहीं दिए। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं, नाज़रीन किराम ये बात जहन में रखिएगा, इनमें से ये वो लोग वो हैं, ये आजाद भी एक वजह से थे। यानी कि कल को कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर किया जा सकता है, ये इस असेंबली से कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है, तो आजाद एक वजह से रखा गया था। लेकिन ये कहानी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमें जनाब इनसे वोट मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं इनमें वो नाम शामिल नहीं हैं जो धोखा दे सके। हाँ, एक दो बंदों के ऊपर सवालिया निशान हैं। मैं नाम क्योंकि आपको पता है मुबारक जेब की बात हुई, औरंगजेब खिच्ची की भी बात हुई, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन की भी बात हुई, लेकिन मेरे जरा ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। हो सकता है कोई एक आधा उधर चला जाए, लेकिन उसके ऊपर भी फिर कहानी और होगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन किराम, ये बात भी आपने जहन में रखनी है और अपनी चीज़ों को ज़रा अपनी क्लैरिटी कर लीजिए कि ये जो कहानी बना रहे हैं और बता रहे हैं, अगर ये कौमी असम्बली के अंदर पूरी भी कर लें इस तरह से फड़ तड़ के, फिर भी सेनेट के अंदर इनके पास अददी अक्सरियत नहीं है। मैं आपको अभी शाम हो चुकी है, कल ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कह रहे हैं, अभी मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाकर भी, पहली बात है कि अभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब कुल्ली तौर पर नहीं मान रहे हैं, लेकिन
बिलफर्ज मान भी जाते हैं, तो भी अभी भी इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इनके पास अददी अक्सरियत सेनेट के अंदर नहीं है। तो ये मतलब क्या मतलब अब मैं क्या कहूं कि किस तरह से फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएंगे। तो लिहाजा ये होता हुआ मुझे तो बहरहाल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने फड़तड़ के कुछ भी कर लिया तो फिर अगर वो कर भी लिया तो वो कायम रहता हुआ नज़र नहीं